हेलो फ्रेंड्स, मैं शास्त्र से नियम जो वीडियो डालती हूँ, अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत ही ढूंढ के उसको डालती हूँ। मैं शास्त्र के नियम का वीडियो डालूँगी, आप उसको पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार से जो थाली में हाथ धोता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, और जो उठकर हाथ धोता है वह नरक में जाता है। क्योंकि जय और विजय धर्म ये दोनों कंधे पर रहते हैं, इनके पैर नहीं है। जब आप जूठे मुंह 2 कदम चलेंगे आपको श्राप देते हैं। अनुष्ठान, पूजा, व्रत, विवाह, उत्सव छोड़कर, ठीक, आपत्तिजनक स्थिति छोड़कर, मूसलाधार बरसात, चक्रवात और भयानक महामारी को छोड़कर, इसमें यह नियम नहीं लगेगा। और बाकी आपको हाथ जहां भोजन किए इसको देखना हो तो यहां जो है, अगर जो दक्षिण भारत गया होगा उसको मालूम, दक्षिण भारत में 10,000 लोग भोजन करने के लिए आए, लेकिन सबको एक थाली में ऐसे 2 लोग खींचते जाते हैं और हाथ धुलवाते जाते हैं। उठना नहीं पड़ता। धर्मो रक्षति रक्षति। यदि भारतवर्ष में धर्म की रक्षा कहीं होती है तो दक्षिण भारत में जाओ। स्टील के प्लेट में समोसा देते हैं, नीचे केले का पत्ता लगा देते हैं, क्योंकि स्टील के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, अन्न, शहद सभी अभक्ष हो जाता है, इसलिए उस पर केले का पत्ता लगा कर देते हैं। यह है दक्षिण भारत। किसी भी मंदिर की मूर्ति में, किसी के मंदिर के गर्भगृह में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, प्रवेश नहीं कर सकता, बाहर से दर्शन करके जाना पड़ेगा। यह यूपी नहीं है कि पंडा के 2000 आगे बढ़ावा और देवी जी के घोड़े पर मोड़ दे। इसीलिए दक्षिण भारत से आदि शंकराचार्य, आदि रामानुजाचार्य और मंडन मिश्र जैसे विद्वान हुए। जहां धर्म की धरोहर है वो है दक्षिण भारत। इसलिए उत्सव इत्यादि को छोड़कर हम जब भोजन कर रहे हैं तो हमें अपने बगल एक दूसरा कटोरा रखना चाहिए, उसमें हाथ धो लेना चाहिए। अब समझ में आ गई बात कि नहीं समझ में आ गई? नहीं तो जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव कभी कह। ए पातक मोहि मिलई विधाता, जो यह होय मोर मत माता। इसी प्रकार से जो थाली में हाथ